तो दूसरा सवाल दिया हुआ है n/2 माइनस का 3n/4 प्लस का 5n/6 और बराबर का दिया हुआ है 21। इस सवाल को हल करना है। ये सवाल है क्लास 8 का मैथ्स का प्रश्नावली 2.2 का ये दूसरा प्रश्न है। चलो इसे आगे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ जितने भी इस बराबर के इस साइड, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में सभी की सभी संख्या जो ये सब क्या हो गई, ये अचर, क्योंकि देखो n/2 ये भी चर है, n/2 ये भी चर है, 3n/4 ये भी चर है, 5n/6 ये भी चर है, और इस बराबर के इस साइड मतलब कि राइट हैंड साइड में ये 21 है, ये तो अचर है। ठीक है, तो ये सभी चर राशि हमारी क्या है, इसे हमें जमाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि खुद ये जमी हुई है। ठीक है, क्योंकि अचर जो है वो अलग ही है और ये चर राशियां जो है वो सब अलग है। तो इसे हम आगे हल करेंगे। n/2 माइनस में 3n/4 प्लस में 5n/6, तो हर में जो भी संख्या है हमारी, हर में जो भी संख्या है, इन संख्याओं का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 2, 4 और 6 इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। पहले देखो 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। देखो 2, 4 और 6 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे। देखो इसमें छोटी छोटी संख्या का हमें भाग देना होता है, तो पहले सबसे छोटी संख्या होती है 2, तो पहले 2 से इसे इसमें भाग देंगे। ये चले जाएगा 2 एकम 2, इसमें 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 6 में देंगे तो 2 3 6, फिर 2 का देंगे, ये एक वैसा की वैसा, 2 एकम 2, 3 में 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, इसको वैसा की वैसा लिखा। फिर आगे 3 का देंगे, ये एक जो है वैसा की वैसा, ये एक भी वैसा की वैसा, 3 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3। चलिए अब इसका क्या है, हमें आपस में इसका हम गुना कर देंगे। 2, 2 और 3 का, इनका हम आपस में गुना कर देंगे। 2 गुणित 3, देखो 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो ये हमारा हो गया 2, 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12। तो एलसीएम क्या हुआ, 12 हुआ। ठीक है, 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या हुआ, 12 हो गया। चलो अब 2 का भाग देना है हमें 12 में, 2 का भाग देंगे 12 में तो 2 6 12, 6 बार जाएगा। उस 6 का गुणा, मतलब कि देखो ये है 2 और इस 2 का भाग में देना है 12 में, और भाग देने पे जो हमारा भागफल आता है उसका हम करते हैं गुना ऊपर वाली संख्या से। तो पहले 2 का भाग देंगे हम 12 में, चलो ये 12 लिखा। ठीक है, 2 का भाग देंगे, 2 6 12, कितनी बार गया, 6 बार गया। अब इसी 6 का गुणा इसकी ऊपर वाली संख्या से कर देंगे, तो ऊपर क्या है n, तो n से कर देंगे। तो 6 का गुणा n में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस का माइनस। फिर 4 का भाग देंगे 12 में, फिर 4 का भाग देना है 12 में, तो 12 में 4 का भाग देंगे। देखो ये 12, 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 3 12। अब इस 3 का गुणा, इस 3 का गुणा हम करेंगे इसकी ऊपर वाली संख्या से, मतलब कि जिससे हमने भाग दिया था तो भागफल हमारा क्या आया, 3 आया। ठीक है, अब इस 3 का गुणा करेंगे हम इस 3n, मतलब इस 3n में करेंगे, इस 3n में करेंगे। ठीक है, 3 का गुणा तो कितना हो जाएगा, ये 3n का गुणा इसमें करना है तो 3 3 9n, कितना हो जाएगा, 9n हो जाएगा। ये प्लस का वैसे ही जैसे हमने इसका किया था वैसे ही इसका भी करना है। देखो 6 का भाग दिया 12 में, कितने बार जाएगा, 2 बार, 6 दूनी 12, भागफल हमारा क्या आया 2, तो उसी 2 का गुणा हम इसमें कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 10, ये n वैसा 10n। आगे राइट हैंड साइड में क्या है 21, ये 21 को वैसा वैसा लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसे थोड़ा सोल्व करने की जरूरत है, इसे सोल्व करेंगे। देखो ये है 6n, मतलब 6n माइनस में 9n। अब 6n में से माइनस करना है 9n, तो 6n में से माइनस 9n तो नहीं होता है क्योंकि 6n तो छोटी है ना, तो हम क्या करेंगे 9n में से 6n को घटाएंगे, तो 9 में से 6 जाता है तो कितना बचता है, 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा, मतलब कि 3n बचा। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी, 9 है। तो
जो भी बड़ी संख्या होती है उसका जो चिन्ह होता है, उसका जो चिन्ह होता है वही हम लिखते हैं, मतलब कि वही चिन्ह मान्य होता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो 9 का चिन्ह क्या है, मतलब 9 के सामने का चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि छोटी संख्या थी ना, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती, तो हमने क्या किया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई। ठीक है, कितना आया, 3n आया, पर चिन्ह काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि हमारी बड़ी संख्या 9 है और बड़ी संख्या का चिन्ह जो है वो माइनस का है। चलो तो -3n हो गया। अब ये प्लस वैसा वैसा लिखा, ये 10n वैसा वैसा लिख दिया। ठीक है, बट्टे में 12 वैसा वैसा, ये 21 का वैसा वैसा। अब इसे और थोड़ा आगे हल कर लेंगे। देखो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे, मतलब कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, देखो माइनस और प्लस, मतलब कि माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, मतलब कि 3n में से 10n को घटाना है, तो 3n में से 10n तो नहीं घटेगा, तो 10n में से 3n को घटा लेते हैं। तो 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7 बचा, मतलब कि 10n में से 3n को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7n बचेगा। अब देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी, 10, और इस 10 का चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो ये प्लस का ही है, तो ये हो जाएगा 7n बटे 12, ये बराबर ये 21 वैसा की वैसा। अब यहाँ देखो ये 7n बटे में 12 बराबर 21। देखो हमें क्या है, n की वैल्यू निकालना है, किसका, n की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि n के गुणा में क्या है, 7, ठीक है, और 7n बट्टे में मतलब कि भाग में क्या है, 12, 7n के भाग में है 12 और n के गुणा में है 7, तो जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में चले जाती है और जो भाग में होती है वो गुणा में चली जाती है। ठीक है, देखो ये हो जाएगा n बराबर ये 21 वैसा एक वैसा। देखो ये 7 जो है वो इस n के गुणा में, तो जो संख्या गुणा में होती है वो कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। चलो यहाँ क्लियर हो गया है। और ये 12 जो है ये भाग में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में चले जाएगा, ये कहाँ चले जाएगा, गुणा में चले जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे। इस संख्या को वैसा कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पर n बराबर 21 गुणित 12 बट्टे में है 7। देखिए ये 7 से ये 21 को हम काट सकते हैं, ये 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 3 21, कितनी बार में कटा, 3 बार में, 7 3 21। n बराबर क्या बचा हमारे पास, 3 गुणित 12। देखो n की वैल्यू निकालना है, 3 का गुणा 12 में करेंगे, कितना आएगा, 12 3 36, 12 3 36, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। ये हमारा हो गया आंसर।